हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी का एक सीडीएस का पेपर होता है। सीडीएस 1 का मैं करवा रहा हूँ 2024 का। ठीक है, 2025 वाला जो हुआ था अभी अप्रैल में, मैं उसको करवा दिया हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि सीडीएस के अलावा अगर आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सी सेट के लिए, एसएससी के लिए, एनडीए के लिए, कैट के लिए या रेलवे बैंकिंग, इनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है भाई, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। अब समझो कि बैंकिंग रेलवे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये इजी हो जाता है, बट इसका जो है यहाँ पर आप इनके लिए आप देख सकते हो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, सेट ए में डिस्कस कर रहा हूँ, एक लेक्चर इसका हो चुका है। ठीक है भाई, 15-15 क्वेश्चन मैं दोनों हर एक लेक्चर में ले रहा हूँ। इस लेक्चर में मैं फिर से 15 क्वेश्चन लूँगा, मतलब 16 to 30 करवाऊँगा। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, देर ना करते हुए। देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। एक्चुअली क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा रॉन्ग है, बिकॉज आपको देखो, व्हाट इज़ द डिजिट एट 100th प्लेस। इसका मतलब 100 प्लेस, एक तो जैसे कि हिंदी में बोलते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी यूनिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, तो वो ये वाला 100 नहीं पूछा है। समझ पा रहे हो आप, ये वाला 100 नहीं पूछा है। यहाँ से राइट साइड से 100th प्लेस पर, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100th प्लेस पर जो डिजिट आएगी वो ये पूछा है, बिकॉज 100th प्लेस पूछा है, डिजिट एट 100th प्लेस। ठीक है, 100 प्लेस पर डिजिट नहीं पूछा है कि 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी। अगर 100, मतलब कि आपको अगर ये 100 प्लेस पर डिजिट पूछा तो 100th नहीं बोलता, 100 बोलता। ठीक है, और ये 100th प्लेस यानी 100वें स्थान पर पहुंचा है एक्चुअली। तो इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाता है, बिकॉज देखो गलत कैसे होगा उसको जब आप सॉल्व करोगे तब। अगर आप ऐसे निकालते हो कि यूनिट प्लेस, फिर 10th प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, ऐसे निकालोगे तो तीसरा राइट साइड से तीसरा प्लेस निकालोगे तब तो आप निकाल लोगे। राइट साइड से पहले मैंने बता देता हूँ आपको कि जैसे ये दिया है 225, 225 की पावर कितना दिया है भाई, 40, एक बड़ा नंबर है। जनरली आप 25 की पावर कुछ भी निकालते हो, 25 की पावर जब 1 निकालोगे तो 25 आएगा, 25 की पावर जब 2 निकालोगे तो भाई ये 625 आता है, 25 की पावर 3 निकालोगे तो कितना आएगा, 25 की पावर 3। अगर आपको नहीं पता तो इसमें 25 का गुणा कर दो, ये होता है बाय द वे 15 625। ठीक है, फिर 25 की पावर 4 निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 39625। ठीक है, एक चीज़ आप देखो, नोटिस करो कि 100 प्लेस, अगर आप ऐसा बोलते हो कि 100 प्लेस पर कौन सा वैल्यू, मतलब तीसरे प्लेस पर, तो 6 6 6, जितनी 25 की आप पावर आगे बढ़ाते जाओगे हर जगह 100 प्लेस पर 6 आएगा। तो आप इसके अनुसार अगर आंसर टिक करोगे तो 6 हो जाएगा, बट एक्चुअल में ये आंसर आपका नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ध्यान रहे, बिकॉज वो 100 प्लेस पर पूछा है वैल्यू। तो इसके लिए क्या करोगे कि सबसे पहले इसमें निकालोगे कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, और जब नंबर ऑफ डिजिट निकालते हैं तो भाई उसके लिए क्या करते हैं कि हम लॉग लेते हैं, लॉग जो भी दिया है, लॉग ऑन द बेस 10 और ये n नंबर ऑफ डिजिट। तो क्या करोगे भाई, लॉग 225 है तो 225 को, इसकी पावर 40 है, 225 को 15 का स्क्वायर लिखोगे आप, तो 15 का स्क्वायर पावर ये, तो ये 15 की पावर 80 हो जाएगा। तो आप लिखोगे 15 की पावर 80 ऑन द बेस 10। अब ये 80 बाहर आएगा, m की पावर n होता है तो n पावर बाहर आ जाता है, तो ये 80 log 15 ऑन द बेस 10। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 80 इंटू, अब देखो इसको log 2 इंटू log 3 लिख सकते हो, log मतलब 3 इंटू 5 ऑन द बेस 10, log mn बराबर log m प्लस n हो जाता है, तो 80 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0.30 करके होती है, और log 3 की वैल्यू 0.477 होती है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो टोटल वैल्यू, ये अच्छा ये ई बेस पर होती है एक्चुअली, तो देखो इसकी टोटल वैल्यू अगर आप निकालोगे log 15 की वैल्यू,
log 15 की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 पॉइंट में कुछ आएगी, इसकी वैल्यू होती है 1.76 के आसपास, 1.176। ठीक है, जब इसमें 80 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा भाई 894 पॉइंट समथिंग आएगा, 94 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, जब नंबर ऑफ डिजिट निकालते हो तो नंबर ऑफ डिजिट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो जगह थोड़ा सा कम है, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है इस केस में, जो भी ये वैल्यू आती है तो नंबर ऑफ डिजिट n इज इक्वल टू दिस मच, इसका इंटीजर प्लस 1 करते हो, या इसको कह दो लीस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में पिछला वाला इंटीजर लेते हैं, लीस्ट इंटीजर में अगला वाला इंटीजर लेते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें 95 होगी। अब आप खुद सोचो कि अगर इस पूरी टर्म्स में नंबर ऑफ डिजिट, जब इसको सॉल्व करोगे इतना बड़ा नंबर निकालोगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट 95 ही होगी। अब समझ पा रहे हो, 95 नंबर ऑफ डिजिट होगी। ऐसे लिखोगे जैसे ABCD करके, तो मान लो तो 95 डिजिट होगी, तो भाई 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी, कोई आएगी ही नहीं। अब समझ पा रहे हो ना, कोई डिजिट ही नहीं आएगी 100 प्लेस पर। परंतु एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन से या आप अप्रोच लगाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो ये 5 आती है, अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार, ट्रिक के अनुसार कि इसका आंसर 5 होगा। बट भाई ये वाला आप निकालोगे, ये कब आएगा, जब आपसे 100 प्लेस की वैल्यू पूछा है, 100 प्लस कौन सा डिजिट आएगी, तो वो आप 6 निकालोगे तो ये 6 आएगा। इसके अनुसार अगर आप निकालोगे तो आंसर 6 होगा, बट मेरे अनुसार ये आंसर 5 होगा। और फिर भी अगर आप ये वाली निकालते हो तो भाई टोटल 95 डिजिट ही हो रही हैं, अब 100 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं आएगी। मैं अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ यहाँ से, देखो कि मान लो कि मैं 1 2 3 लिख दिया हूँ, अब इसमें पूछूं कि 1000 प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो भाई 1000 नंबर है ही नहीं, 100 प्लेस तक ही वैल्यू है। समझ पा रहे हो ना, तो इसका आंसर बी होगा। थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अकॉर्डिंगली समझना। ठीक है, देखो क्वेश्चन अगला, इफ ABCD आर द नेचुरल नंबर देन हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर आर देयर व्हेन दिस मच इज डिवाइडेड बाय 10। भाई 10 से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि हाउ मेनी, ध्यान रहे यहाँ से, देन हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर, कितने पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये लिख देता हूँ, देखो a की पावर 1, 1 की पावर a प्लस 2 की पावर b प्लस 3 की पावर c प्लस 4 की पावर d। 10 से डिवाइड करने का मतलब कि यूनिट डिजिट आपको निकालना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या? इसलिए अब 10 से डिवाइड कर, अगर 100 से डिवाइड करना होता तो मतलब लास्ट की 2 डिजिट, 1000 से डिवाइड करना होता मतलब लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है, मैं कई बार ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब देखो 1 की आप पावर कुछ भी कर लो, यहाँ पर क्या बोला, ABCD एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसा, तो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस 2 की पावर, अब देखो 2 की पावर अगर आप 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 6 आएगा, बिकॉज 2 की साइकिल चलती है। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी है। 3 की पावर में क्या होता है, अगर 3 की पावर 1 होगा तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 होगा तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 होगा तो कितना आएगा भाई 7 आएगा, और 3 की पावर 4 होगा तो 1 आएगा। ठीक है, और 4 की पावर आप कुछ भी कर लो, 4 की पावर जो भी आप करोगे क्या आता है भाई, 4 की पावर कुछ भी करोगे तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 4 कम 4 4 चौक 16, 4 फिर 4 की पावर 3 64 हो जाता है। क्या समझ पा रहे हो इतनी? अब आपके पास कितने पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं, अब देखो ध्यान से समझना। रिमाइंडर का मतलब कि यूनिट डिजिट आपको निकालना है भाई, चारों को तो आपको ऐड करना है। समझ पा रहे हो क्या इतनी? देखो इस केस से, यहाँ से गौर से समझना थोड़ा सा, मैं जो समझाने वाला हूँ, ये वाला और ये वाला इसको लोगे हर बार, बिकॉज यहाँ से तो 1 ही आएगा, यहाँ से जो भी लोगे तो ये ऑड नंबर है। ठीक है भाई, ये भी ऑड नंबर है। अब इधर से जो लोगे तो ये इवेन आएगा, यहाँ से जो भी लोगे तो वो इवेन आएगा। तो भाई इन चारों को अगर जोड़ोगे 2 ऑड मिलके इवेन हो जाएगा, और इवेन इवेन मिलके ये इवेन ही होगा। तो आपका यूनिट डिजिट जो भी आएगा वो इवेन आएगा। सबसे पहली बात, ऑड नंबर तो आएगा नहीं यूनिट डिजिट। क्या समझ पा रहे हो इतनी बात? ठीक है, ये 2 बार ऑड नंबर को जोड़ोगे तो इवेन हो जाएगा, और ये इवेन इवेन फिर जोड़ोगे जितनी भी बार तो इवेन ही आएगा। तो आपका रिमाइंडर या यूनिट डिजिट हर बार इवेन आने वाला है। ठीक, अब कितने इवेन आ सकते हैं वो देखो, यहाँ से अगर 1 लेते हो और यहाँ से मान लो 1 लेते हो तो 2 हो जाएगा, 2 में इधर से 2 लेते हो मान लो
तो 2 to 4। अब हमारे पास इवन में कितनी पॉसिबिलिटी है देखो, इवन में मेरे पास पॉसिबिलिटी, मैं पहले आपको पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ यहाँ पर। अपने पास पॉसिबिलिटी है देखो 0, 2, 4, 6, 8। तो अधिकतम कितने हमारे पास यूनिट डिजिट आ सकती है? 5। तो इसका अधिकतम आंसर 5 हो सकता है। अधिकतम आंसर क्या 5 होगा, वही चेक करना। मतलब ये तो पहले ही हट गया, समझ पा रहे हो? इवेन होगा तो ये तो पहले ही हट गया। 0 आ सकता है क्या? देखो एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, 2 हो गया, और 2 2 4, 4 हो गया, 6 4 10। तो एक तो हमारा रिमाइंडर 0 संभव है, एक रिमाइंडर हमारा 0 संभव है। बताओ भाई समझ आया क्या? एक हमारा रिमाइंडर 0 संभव है, इतनी बात समझ आई क्या? 2 आ सकता है क्या? 2 चेक करते हैं। इधर से 1 ले लिया, इधर से मैं क्या ले लिया, मान लो 3 ले लिया, चलो 1 ही ले लेता हूँ। तो 1 1 2 हो गया। अब 2 हो गया, अब मुझे बाकी दो जगह से 10 लाना है, तब तो 12 होगा। अब 12 होगा तभी तो 2 आएगा। तो क्या 12 आ सकता है इन दोनों जगह से? भाई देखो 6 और 4 10, तो 10 तो 12, तो 12 का मतलब फिर से 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब मुझे 4 लाना है यूनिट डिजिट पर। क्या 4 संभव है? चेक करते हैं। 4 आना है, तो 4 आने के लिए हमें मतलब 14 चाहिए टोटल। 4 तो आएगा नहीं चारों को जोड़ के, तो 14 चाहिए। तो 6 3 9 2 11, ऐसा कर लो, 6 4 10, 3 13 1 14। तो 14 आएगा, मतलब 4 भी रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, ये 3 रिमाइंडर आ गए। अब मुझे 6 लाना है। 6 लाने का मतलब तीन चारों जगह से 6 6 आ जाए मिला के, या 16 आ जाए। तो क्या 1 और 1 2 और 4 कितना हो गया? 6। इधर से 10 आएगा क्या? इधर से 6 ले लेता हूँ। तो 6 दूनी 12, 3 15 1 16। 16 का मतलब ये 6 रिमाइंडर आएगा। 8 आ सकता है, मतलब 18 लाना पड़ेगा। तो देखो इधर से 9 ले लूँ, तो 9 1 10। अब कितना लाना है? 8 लाना है। तो इधर से 4 और इधर से 4, तो 8 भी आ गया। मतलब ये पांचों केस हमारे पास संभव है। तो 5 हमारे पास रिमाइंडर, या 5 रिमाइंडर आएंगे, या 5 यूनिट डिजिट आएंगी जो इवन नंबर होंगी, या 10 से डिवाइड करने पर हमारे 5 रिमाइंडर बचेंगे। बताओ भाई, तो यही आपका आंसर होगा। देखो आंसर तक पहुंचना क्या होता है, आप कई बार पहुंच जाते हो, पर एक अप्रोच होता है भाई कि आप आंसर निकाल रहे हो तो आपका आंसर, आप श्योर रहो कि हाँ आंसर सही होगा। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो पर आपको लग रहा है कि यार कोई मिस हो गया तो हो सकता है मार्क गलत हो जाए, या सच में मिस कर दिए तो वो छूट जाएगा। तो एक तरीके से करोगे ना तो गलतियां नहीं होंगी, मिनिमाइज होंगी, राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप की बातें समझ में आ गई आपको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5C, सी कैलकाटा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए बी सी आर द नेचुरल नंबर। देखो भाई इन चीज़ों पर ध्यान दिया करो, नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है कि इंटीजर है, इन चीज़ों पर ध्यान दिया करो। इफ ए बी सी आर द नेचुरल नंबर देन हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर आर देयर व्हेन दिस मच। अच्छा ये सेम क्वेश्चन हो गया क्या? 17 17, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया 2 बार। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, राइट, देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रिमाइंडर। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट की बोला है। when this much is when divided by 10 for the various value of n की various value, n is a natural number। तो फिर से वही n की बात हो गई कि नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, अब आल डिस्टिंक्ट उस वाले में क्या बोला था कि कितने रिमाइंडर ऐसे संभव है, यहाँ पर बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट रिमाइंडर। अब देखो भाई, अब n की कुछ भी आप वैल्यू ले लो, ये 4 है, 4 की पावर n है, प्लस 6 की पावर n है, प्लस 9 की पावर n है, प्लस 11 की पावर n है, यही है। और 10 से डिवाइड करोगे तो मतलब फिर से यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है। समझ पा रहे हो क्या? 10 से डिवाइड करना मतलब रिमाइंडर निकालना, दैट मीन्स की यूनिट डिजिट निकालना। अब 4 की पावर कुछ भी करोगे तो ये तो 4 आएगा, ये 6 आएगा। 4 की पावर कुछ भी कर लो आप, 6 की पावर कुछ भी करोगे तो 6 ही आएगा। समझ आया? 9 की पावर आप क्या करोगे? 9 की पावर अगर 1 करोगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करोगे तो 1 आएगा। मतलब अब इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। 9 की पावर जो भी करोगे ये तो 9 आएगा, ये 1 आएगा। देखो 9 की पावर 1 करोगे तो 9 1 कम 9, 2 करोगे तो 9 9 81, अब 1 आ गया। अब फिर से 3 करोगे तो 729, मतलब 9 और 1 यूनिट डिजिट पर यही आएगा। 11 की पावर 11 का मतलब भाई कि 1, देखो 1, जब इसको डायरेक्ट 10 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, या 11 की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट पर 1 ही आएगा। ठीक है, समझ आया? अब देखो यहाँ से ऑड नंबर, यहाँ से ऑड नंबर, यहाँ से इवन, यहाँ से इवन। अब इनको ऑड ऑड जोड़ोगे तो ये इवन हो गया, इवन में जोड़ोगे तो मतलब
अपना क्या आने वाला है, जो रिमाइंडर आने वाला है वो ऑड नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, इवन नंबर आएगा। समझ पा रहे हो? अब कितने डिस्टिंक्ट रिमाइंडर हमारे पास संभव हैं वही चेक कर लेते हैं फिर से। समझ पा रहे हो ना? देखो इधर से अगर मान लो कि 1 और 6 ये तो फिक्स हो गया, समझ पा रहे हो ना, इधर सिंगल है और इधर सिंगल है, तो 1 + 6 ये तो फिक्स हो गया। अब मुझे चेंज कहाँ कर सकते हैं हम, 4 और इन दोनों में। तो अगर मैं इधर से 4 ले लूँ, इधर से 9 ले लूँ, इधर से 4 ले लूँ, इधर से 1 ले लूँ, ठीक है, इधर से 6 ले लूँ, इधर से 9 ले लूँ, इधर से 6 ले लूँ, इधर से 1 ले लूँ, यही 4 केस संभव होंगे। 2C2 इनमें से 2 में से कोई एक ले लूँ, 2C1 इधर से, तो 4 भी हो जाएंगे। देखो ये दोनों तो आपको लेना ही है, ठीक है, एक एक हैं तो उनको तो लेना ही है। अब इस 2 में से मैं 2C1 भी ले सकता हूँ और इस 2 में से 2C1, तो 2C1 की वैल्यू 2 और इधर 2C1 की वैल्यू 2, मतलब 4 वे निकलेंगे। अब हमें चेक करना है कि डिस्टिंक्ट रिमाइंडर, तो देखो 7 ये हो गया, 9 4 13, 13 7 20, और 20 का मतलब कि 0 रिमाइंडर या यूनिट डिजिट, ठीक। 6 1 7 तो ये हर बार आएगा 7, और ये 4 1 5, 7 5 12, 12 का मतलब कि 2 रिमाइंडर, 9 6 15, 15 7 22, 22 का मतलब कि 2 रिमाइंडर, 6 1 7 और 7 14, 14 का मतलब 4 रिमाइंडर। इतने ही केस बन रहे हैं। आपसे बोला डिस्टिंक्ट रिमाइंडर, तो डिस्टिंक्ट रिमाइंडर का मतलब ये 2 तो सेम हो गया ना, तो 1 2 3 मतलब 0 2 एंड 4 हमारे रिमाइंडर हैं, मतलब 3 केसेस हो गए। समझ आया भाई? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट बोला था, इसलिए आप ये मत कर देना कि ऐसे कितने रिमाइंडर, तो आप गिनती गिन लो कि 1 2 3 4, अब 2 को ही 2 बार गिन लो, ठीक। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नेचुरल नंबर दिया है, कि डिस्टिंक्ट दिया है, कि सिमिलर दिया है, सेम दिया है, इंटीजर दिया है, क्या दिया, उस पर ध्यान दिया करो। वही चीज़ें आपके लिए कंडीशन होती हैं, वही चीज़ें सही या गलत करवा सकती हैं। सही तो करवाने के लिए जब सही सभी तरीके सही लगाओगे तभी सही होगा, बट वो चीज़ें गलत करवा सकती हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिस मच इज डिवाइडेड बाय 16, व्हाट इज द रिमाइंडर। भाई आपको पता है कि इतना बड़ा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 99 100 तक कितने डिजिट होंगे, आप समझ पा रहे हो। पर आपसे पूछा क्या है, डिवाइडेड बाय 16 रिमाइंडर आपको बताना है। भाई आपको पता है 16 से डिवाइड रिमाइंडर मतलब डिवीजन की कंडीशन क्या होती है, डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है। देखो जब भी 2 से डिवाइड करना होता है तो लास्ट की एक डिजिट यानी यूनिट डिजिट को आप डिवाइड कर दो, एक डिजिट को लास्ट की, मतलब राइट साइड से। जब 2 की पावर 2 यानी 4 से डिवाइड करना होता है तो लास्ट की 2 डिजिट को हम देखते हैं, ठीक है, राइट साइड से। जब 8 मीन्स 2 की पावर 3 से डिवाइड करना होता है तो लास्ट की 3 डिजिट, 16 दैट मीन्स कि 2 की पावर 4 हो गया, तो लास्ट की 4 डिजिट बस चेक कर लो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा। कटना होगा, अगर कट जाएगा तो मतलब कि वो पूरा नंबर डिविजिबल है, मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और अगर नहीं है तो जो रिमाइंडर आना होगा आ जाएगा, मतलब लास्ट की 4 डिजिट। तो ये 0091, तो 9100, बस इसको 16 से डिवाइड कर दो, पूरे नंबर से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। 16 25 65, 16 छक्का 96, ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौको 64, तो 64, 16 पंचे 80, 80 मतलब 11 बचेगा, फिर ये बड़ा हो गया 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, मतलब 16 छक्का 96 मतलब कितना हो जाएगा भाई, 14 बचेगा, फिर एक जीरो फिर से बढ़ेगा, 140 हो गया, तो 16 सत्ते 112, 16 8 128, 128 मीन्स 12 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। हमें रिमाइंडर बस से मतलब है कितनी बार डिवीजन जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर से मतलब है, तो ये 12 रिमाइंडर आ जाएगा, ऑप्शन बी। बताओ भाई, बन जाएगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और शेयर कर दिया करो, अपने सब जगह फॉरवर्ड कर दिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 6 9 एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली, मतलब A का 3 B का 6 C का 9 एंड D का 12। फर्दर ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम, एक बार में केवल एक ही पर्सन वर्क करेगा इन ईच आवर, एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 कंसेक्यूटिव आवर। अब समझ पा रहे हो, मतलब एक बार में एक बंदा ही वर्क करेगा और लगातार 2 घंटे कोई भी काम नहीं कर सकता। इट इज नॉट नेसेसरी टू इंगेज ऑल, सभी को इंगेज होना जरूरी नहीं है कि सभी के सभी इंगेज हों, कि मतलब पहले ए कर रहा देन बी देन सी देन डी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। क्या मतलब हुआ भाई, अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ आवर चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि जो ज़्यादा काम कर रहा है 1 घंटे में मैं उससे करवाऊँगा। आप समझ पा रहे हो? देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि इस यूनिट मेथड से मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करवाता हूँ, ए कितने 3 घंटे में कर रहा है, बी 6 घंटे में, सी 9 घंटे में और डी कितने घंटे में भाई 12 घंटे में। इनका एलसीएम ले लो, जो भी एलसीएम आए वो हमारा टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल वर्क हो जाता है। 9 9 तो 9 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा तो 9 चौक 36, इनका 36 एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आ गया 36, तो मतलब टोटल ये काम हो गया हमारा, टोटल वर्क 36 यूनिट। इसमें से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे 36 को तो 12 3 36, ये 12 यूनिट काम करेगा पर घंटे। 6 6 36, 6 यूनिट पर घंटे काम करेगा, 9 चौक 36 और 12 3 36। अब देखो, ये बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ आवर चाहिए और ये भी बोला है कि जरूरी नहीं कि सभी इंगेज हों काम में। तो हमें जब मिनिमम निकालना है तो भाई ये ज़्यादा यूनिट काम कर रहा पर घंटे तो मैं इससे काम कर पाऊंगा। पर एक चीज़ और बोला है कि लगातार कोई भी बंदा 2 घंटे कंजिक्यूटिव काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि बड़े वाले से काम करवा लेता हूँ। पहले घंटे में 12 को करवाऊंगा, अगले घंटे में 6 को करवाऊंगा, फिर मैं 12 को करवाऊंगा, फिर 6 को करवाऊंगा, ऐसे करके मैं करवाऊंगा कि ताकि मुझे मिनिमम टाइम लगे। समझ पा रहे हो? देखो, तो 2 घंटे 12 6 18 मतलब 2 घंटे में 18 यूनिट काम हो रहा है और मुझे 36 यूनिट काम करवाना है। तो मैं फिर से इसको करवा दूंगा, इसको करवा दूंगा, तो दो अगले मतलब 2 घंटे में 18 यूनिट हुआ, अगले 2 घंटे में फिर से 18 हो जाएगा। तो ये 36 यूनिट काम हो गया और 2 × 2 यानी हमें 4 दिन का टाइम लग गया मिनिमम। भैया समझ में आया क्या? ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ। ठीक है, अब ये मत कह देना कि ये मतलब 4 से कम है तो ये आंसर ठीक करो। भाई ऑप्शन वो एक भी दे देगा तो क्या आपका काम एक दिन में हो रहा है क्या? ठीक, तो जितना ऑप्शन आएगा आंसर आएगा वही करोगे ना। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी कैरी कैलकाटा। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। देखने में कितना भयंकर लग रहा है क्वेश्चन। देखो, P इज इक्वल टू दिस मच दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस 3BP। देखो, ये P दिया है, यहाँ क्यूबिक फॉर्म में दिया है, यहाँ देखो ये P दिया है, यहाँ क्यूब रूट दिया है। ठीक है, यहाँ क्यूबिक पूछा मतलब इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब कर दो। तो जब P का क्यूब करोगे तो क्या होगा, आगे राइट साइड में क्या है, दिस मच, आप इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो ए क्यूब मतलब इसका पहले से एक क्यूब रूट लगा है, तो ए क्यूब मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये वाला पूरा अंदर वाला पार्ट बच जाएगा, प्लस बी क्यूब मतलब इसका अंदर का पार्ट बच जाएगा। ए प्लस समथिंग, ए माइनस समथिंग, ये प्लस माइनस कट जाएगा मतलब बचेगा 2A। ठीक है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने किया, प्लस क्या होगा आगे 3AB इंटू ए प्लस बी। 3AB, देखो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी, अथवा इसी को ओपन कर दोगे तो 3A² भी प्लस 3B², ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 3AB, ए बी मतलब दिस वाला पार्ट एंड दिस वाला पार्ट। अब इन दोनों को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पावर 1/3, इस पूरा ये बाहर वाला ये जो ब्रैकेट लगा है इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3। तो मैं दोनों की पावर 1/3 है तो दोनों की पावर को बाहर रख रहा हूँ, 1/3 कॉमन ले लेता हूँ पावर में, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये वाला ए इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसको बी कंसिडर कर रहा हूँ, इस पूरे को। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब A² हो जाएगा। देखो A² मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस B², माइनस B² मतलब अंदर वाला, देखो A² प्लस B²। अभी अच्छा ये बी क्यूब दिया है, ठीक है, और इसकी टोटल की पावर कितनी थी 1/3। तो ये क्या हुआ 3AB इंटू ए प्लस बी मतलब ये बाहर आ रहा पूरा पार्ट दिस मच, और इसकी वैल्यू मुझे P दिया है तो मैं यहाँ P रख रहा हूँ। ठीक है भाई, समझ में आया? बराबर देखो 2A प्लस 3 इंटू, भाई ये -A² ये प्लस A² कट जाएगा, अंदर माइनस B और ये क्यूब है और ये पावर 1/3 है तो ये -B बचेगा, बिकॉज इस पावर से आप यहाँ ऐसा रख दो दिस मच, ये 3 3 कट जाएगा तो बराबर 2A, ये माइनस है तो -3B और P बचेगा, ये आया पी क्यूब की वैल्यू। अपने को निकालना पी क्यूब प्लस 3BP, तो पी क्यूब इसको लेफ्ट साइड उठा ले जाओ तो 3BP इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। बस आंसर आ गया 2A, ऑप्शन सी।
एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अगर आपको लगता है कि ये इतना बड़ा पता नहीं पावर 1/3 है, क्या कैलकुलेटी है, तो आप इसमें कुछ वैल्यू पुट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कुछ पुट कर देता हूँ, लेट से कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले p की वैल्यू निकालते हैं। देखो a इज इक्वल टू 1 लिया तो ये 1, b इक्वल टू 0 तो 0, ये वाला 0 होगा, ये ए स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर में से रूट ये हटेगा तो ए बचेगा, तो ए प्लस ए दैट मीन्स कि 2a, और 2a की पावर कितना है, 1/3 है। ठीक, प्लस आप कहोगे, देखो इधर से ये वाला 0 पार्ट हो गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हटेगा तो ए बचेगा, ए माइनस ए दैट मीन्स 0, 0 का कुछ भी लगाओगे तो 0 मीन्स 2a की पावर 1/3। आप कहोगे मैं ऐसा क्यों किया, बिकॉज ए की वैल्यू 1 क्यों लिया, भाई यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा था, स्क्वायर है, इसको 0 करूँगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा। ठीक है, पर मैं अगर b की वैल्यू 1 लेता हूँ तो फिर ये 1/3, या b की वैल्यू 2 लूँगा तो फिर ये पावर 3/3 है, और ये पावर फिर ये 2 हो जाएगा, तो 3/2 मतलब 1.5, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट, अब मेरे पास p की वैल्यू ये आ गई है, मुझे निकालना है p क्यूब, मतलब इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो भाई p क्यूब मतलब लेफ्ट का करोगे तो राइट का भी, तो 2a हो जाएगा। समझ आया। अब अपने को क्या चाहिए, दिस मच चाहिए, तो p क्यूब प्लस अब b, सबसे पहले तो जो हमने पुट किया वो p क्यूब मतलब 2a हो जाएगा, प्लस 3bp, b की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो ये 0 बराबर 2a। देखो 2a कहाँ आंसर है, यही है, तो अपना आंसर सी हो जाएगा अगेन। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर 22। A plank of wood of 425 meter long and 3.4 meter wide to be cut into the square piece of equal size। जो स्क्वायर पीस कट हो रहा है वो इक्वल साइज का है। हाउ मेनी स्क्वायर पीस ऑफ अ लार्जेस्ट साइज, देखो लार्जेस्ट साइज कैन बी कट फ्रॉम द प्लैंक इफ नो वेस्टेज इज अलाउड, कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आप ये 4.25 मीटर में दिया है, अगर इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो 425 सेंटीमीटर, एंड इसको करोगे तो ये 340 सेंटीमीटर। सीधी सी बात भाई ये है कि इन दोनों में से मतलब ये एक ऐसा प्लैंक दे दिया है, मतलब रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है, तो ये मान लो कि 425 हो गया और ये वाला पार्ट हो गया 340। इनमें से आपको छोटे छोटे स्क्वायर कट करना है, ऐसे स्क्वायर, तो वो स्क्वायर जो है लार्जेस्ट पॉसिबल होना चाहिए, और कोई भी एरिया वेस्टेज नहीं होना चाहिए, मतलब वेस्ट का मतलब कि कोई भी एरिया, छोटी सी भी एरिया बचनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का क्यूब आपको लेना है। तो इन सब पर क्या करोगे, फिर HCF लोगे, जो HCF आएगा वही तो हर बार आएगा, सभी में आएगा, तो इनका जब HCF लोगे तो इसको क्या रख सकते हो, 5 इंटू, देखो 5 8 40 5 25, इसको 5 इंटू 2 इंटू 17, इसको 5 इंटू 5 इंटू 17 लिखोगे, 17 5 85, 5 इंटू 4 इंटू 17, 17 इंटू 5 कहाँ बना गया, 5 इंटू 17, तो इधर से बचेगा 5, इधर से बचेगा 4, मतलब दिस मच आपका HCF आ गया, 17 5 85। अगर आप 85 लेते हो दैट मीन्स कि बड़े वाले का आपका इसकी एरिया अपन ये वाला जितना स्क्वायर आप बन रहा है तो इसकी एरिया, मतलब ये बन रहा है, ये साइड बन रही है। ठीक है, तो बड़े वाले की एरिया आप निकालोगे तो 425 इंटू 340 करोगे, और 17 5 85 यानी 85 की एरिया, मतलब 5 गुणे 17। अगर आप समझ पा रहे हो तो इस चीज़ को आप यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके रख सकते हो। देखो 17 दूनी 34, 20 हो गया, 5 चौका 20। ठीक है भाई, अब जब ये रख रहे हो तो ये साइड है ना, तो इसकी भी एरिया रखोगे तो 5 इंटू 17 और आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज एरिया अपन एरिया है। ठीक है, ऐसे कितने बनेंगे, तो फिर 17 से काटोगे, इधर 4 बचा ना, 17 से काटोगे तो 17 दूनी 34, राइट, 8 बचा, 17 5 85, फिर 5 से काटोगे तो 5 कटेगा, 5 5 चौका 20 अल्टीमेटली आया। अब 20 तो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो फिर उसने क्या किया होगा कि अगर ये मान लो कि इससे छोटा कोई ले ले, सपोज इससे कोई छोटा ले ले, सपोज 17 का ले ले, तो फिर सेम चीज़ है वही 425 इंटू 340 अपान, मान लो वो 17 का एक स्क्वायर ले लिया, हालांकि इसका आंसर 20 होना चाहिए बट 20 नहीं है, तो फिर आप समझ लो कि 85 वाली साइड का वो स्क्वायर नहीं ले रहा है, इतने मतलब जो स्क्वायर छोटे छोटे काट रहा है वो 85 साइड का नहीं ले रहा सेंटीमीटर का,
वो 17 सेंटीमीटर ले रहा, तो इसकी एरिया डिवाइड करोगे तो बस काट दो। देखो 17 दूनी 34, इधर से 20 हो गया, इधर से काटोगे तो ये 25 कटा था, तो 25 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा भाई आपको 500। ठीक है, आंसर 500 अवेलेबल है आपके पास, ऑप्शन डी। समझ आया? आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 23। देखो 23 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस मच। एक पार्ट ये दिया है, दूसरा पार्ट ये दिया है, तीसरा पार्ट ये दिया है। अगर आप इन सब में देखोगे, तीसरा पार्ट मैं अगर देखूं तो तीसरे पार्ट में मुझे एक चीज़ दिख रही है, देखो a³ माइनस b³ मतलब x³ माइनस 5 का होल क्यूब, ये दिख रहा है क्या। और a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पार्ट होता है। दैट मीन्स आप x माइनस 5 यहाँ से आप रखोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 5x होगा आपके पास। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट होगा। सेम चीज़ें अगर आप इधर देखोगे तो ये बड़े बड़े नंबर हैं, पावर 4, ये 2 पावर में 2 पावर में मतलब 4 पावर। इससे मुझे थोड़ा सा हिंट कम मिल रहा है। यहाँ पावर 3 है, और जनरली हम जो पावर का फार्मूला देखते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर भी माइनस 3ab स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो यहाँ से तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर इस वाले पार्ट से देखो, इतना पार्ट तो मुझे नहीं पता, अगर मैं इस पार्ट से देखूँ कि x माइनस 5 अगर एक फैक्टर होगा, अगर ये हो सकता है, देखो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, ऑप्शन ये भी अवेलेबल है, पर इतना वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। ये वाला पार्ट मुझे लग रहा है कि अगर ये ऑप्शन अगर HCF होगा, तीनों में अवेलेबल होगा, दैट मीन्स कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5 आप रखोगे तो वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ पा रहे हो, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब अगर x की जगह 5 रखोगे तो ये 0 आ सकता है, अगर तीनों में कॉमन होगा तो। ठीक है, तो पहले वाले में अगर रखते हो तो x की पावर कितना है, 4 है, मतलब 5 की पावर 4 यानी 25 हम 625 बाई पावर 4 माइनस 13 बाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 बाई स्क्वायर माइनस 300 बाई पावर 4। इसको सॉल्व करो तो 13 25 दिया 75 कैरी 5 कैरी 7, 25 से कम 25 और 7, 25 7 32 और माइनस 300। इसमें भी बाई पावर 4 आ जाएगा, इसमें बाई पावर 4 आ जाएगा, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। और ये 625 भाई 625 325 और 300, ये 625 ये हो जाएगा, दोनों माइनस है तो इसके साथ ये कट जाएगा, दैट मीन्स कि ये 0, मतलब पहले को तो सेटिस्फाई कर दिया। सेकेंड वाले को चेक करो, इसमें तो x³ मतलब कितना हो जाएगा, देखो x³ मतलब 5 का क्यूब, 5 देखो x इक्वल टू हमने 5 रखा है तो मतलब 125 बाई क्यूब माइनस 4x स्क्वायर मीन्स 4 इंटू बाई है तो 25, तो 25 चौका 100 डायरेक्ट रखो आप इसको, एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो 5 मीन्स 25 चौका 100 बाई क्यूब माइनस 4x, एक्स की जगह क्या रखोगे 5 बाई, तो 5 चौका 20 और ये बाई क्यूब हो जाएगा और माइनस इधर से 5 बाई क्यूब, 120 और 5 तो 125 ये हो गया, 125 ये मतलब ये भी 0, इसको सेटिस्फाई करा सेकंड को भी, और पहले थर्ड वाले से तो हमने निकाला ही सही, मतलब x माइनस 5 तीनों में कॉमन है और यही एक फैक्टर होगा। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, इसका दूसरा तरीका मैं आपको जो बताऊं कि आप इसमें कुछ वैल्यू पुट करो। आप कहोगे क्या वैल्यू पुट करूं, तो जैसे आपको x माइनस 5 ऐसा कुछ दिख रहा है, अगले पेज पर बताता हूँ या इसी पेज पर मैं रफ करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको मैं इसको एक बार रफ कर दूँ, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट या जो भी आपको जरूरत है आप ले लिए होंगे। देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि x माइनस 5 जैसे ये पार्ट आ रहा है तो x इज इक्वल टू आप 5 रख दो और y इज इक्वल टू 1 रख दो, तो x इज इक्वल टू 5 सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ये रख दो, अगर ये रखोगे तो भाई सब में आना चाहिए। ठीक है, बस फिर से आपको तीनों को चेक करना पड़ेगा। तो जैसे आप पहले में रखोगे तो 5 की पावर सेम चीज़ हो गई ना, x इक्वल टू 5 बस वहाँ पर y था तो y कट गया, यहाँ पर x होगा तो x मतलब x y रहेगा ही नहीं। अब x की वैल्यू डायरेक्ट न्यूमेरिकल टर्म्स में रख रहे हो, अब समझो यहाँ से, जैसे y की वैल्यू आपने 1 रख दिया
तो कुल मिला के क्या हो गया, ये वाला पार्ट 5 हो गया, तो x की वैल्यू 5 आप रखोगे, y की वैल्यू 1 रखोगे। तो जो चीज़ आप यहाँ कर रहे थे वही चीज़ सेम चीज़ तो करोगे ना। तो पहला बार पार्ट भी 0 होगा, दूसरा पार्ट भी 0 होगा, तीसरा पार्ट भी 0 होगा। अब 0 में से क्या करोगे, HCF 0 ही आएगा। अब 0 देखो कहाँ आएगा, ये चीज़ यहाँ 5 रखोगे, यहाँ y की वैल्यू 1 रखोगे, तो 5 + 5 ये 10 होगा, 10 तो 0 नहीं होगा। ये वाला पार्ट 5 - 5 दैट इज 0, यही तो 0 होगा, बिकॉज 0 का HCF क्या होगा, 0 ही होगा ना भाई। इधर भी 0 नहीं होगा बिकॉज सभी प्लस में है, तो ये भी 0 नहीं होगा, ये तो 1 ही है तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो आई होप की बातें आपको समझ में आ गई। बिकॉज आप जब एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में आपको स्पीड में करना होगा, वहाँ पर सोचना होगा तरह तरह के तरीके कि मैं इसको कौन से तरीके से जल्दी कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ एक बहुत स्टैंडर्ड मेथड या फार्मूला बता दूंगा, इसको सॉल्व करवा दूंगा, बट वो एक्चुअल एग्जाम में आप अप्लाई नहीं करोगे, कब कर ही नहीं पाओगे। ठीक भाई, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, 24th, if HCF of 768 and x square is this much, मतलब बोल रहा है कि HCF of 768 एंड x पावर 6 बाई स्क्वायर दिया है, ये 32x बाई, फॉर नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 बाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस बाई। ठीक है, देखो भाई इसको सबसे पहले तो सॉल्व करो, ये क्या हो सकता है। तो मुझे 4 दिख रहा है, तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू इसको अगर कैलकुलेट करूँगा तो 4 एक कम 4 3 बचेगा 36, तो 4 नहीं 36, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर इंटू फिर से 4 निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर फिर से निकालूंगा तो 4 चौका 16, 3 बचेगा 4 8 32, 2 की घाते 4 तो इधर हो गया, अभी ये 16, तो 16 मतलब 2 की घाते 4, तो मीन्स 2 की घाते 8 हो गया टोटल, और 16 3 48। अब देखो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इसका HCF बोला है, x पावर 6 बाई स्क्वायर, भाई इनका HCF आपको दिया है 32। अब 32 को आप क्या लिखोगे, देखो 2 की पावर 5 x बाई, देखो 2 की पावर 8 यहाँ से आ गया है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से 2 की पावर मुझे 5 मिलेगा। आप समझ पा रहे हो क्या, 2 की पावर 8 आ चुका है, 2 की पावर 5 ही इधर HCF आ रहा, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2 की पावर 5 रखोगे यहाँ। अब समझ पा रहे हो क्या, नहीं। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 5 है, इसलिए यहाँ पर 2 की पावर मैक्सिमम 5 होनी चाहिए, बट यहाँ तो अगर 2 की पावर 5 मीन्स x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो भाई कहाँ से होगा, यहाँ पर तो 6 है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू ही 2 है, तो जब यहाँ पर x की वैल्यू 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 2 की पावर 5 इंटू 2 और इंटू बाई, तो ये 2 की पावर टोटल हो जाएगा 6 हो जाएगा इंटू बाई, और बाई की वैल्यू इधर से 3 कुछ दिख रही है, तो 2 की पावर 8 इंटू 3 पहला वाला पार्ट है, 2 की पावर 6 बाई स्क्वायर ये दूसरा वाला पार्ट है। इन दोनों का HCF 2 की पावर 6 बाई आया है। समझ पा रहे हो क्या, तो मतलब 2 की पावर 6 2 की पावर 6 दोनों में कॉमन हो गया, ये वाली वैल्यू है बाई की मतलब 3, ये वाली वैल्यू है बाई स्क्वायर, तो ये बाई आया बिकॉज यहाँ पर बाई मतलब 3, तो 3 की पावर 1 दिया है, 3 की पावर 2 दिया है, तो उनका HCF 3 आएगा एक पावर। तो कुल मिला के x की वैल्यू आपने 2 निकाल ली और y की वैल्यू आपने 3 निकाल ली। बताओ समझ आया क्या, थोड़ा सा लिखने में आपको लग रहा होगा कि इकट्ठा हो गया, बट समझाने के चक्कर में हुआ है। अब आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछे, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 2 मीन्स 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ भाई, कुल मिला के HCF आप समझते हो ना कि मतलब दोनों में से जो मिनिमम पावर होती है, तो मुझे यहाँ 2 की पावर 8 दिख गई थी, ज़्यादातर मैक्सिमम पावर दिखी, बिकॉज मुझे यहाँ 2 की पावर 5 लाना है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर 2 की पावर मैं 6 रखूँगा तो फिर 6 कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए मैं x की पावर 2 की पावर, अब आप कहोगे y की पावर तो मैं ऐसा कुछ नहीं रख सकता ना, तो यहाँ से 2 की पावर मुझे 5 दोनों इसमें रखना था, तो 2 की पावर जब मैं 5 रखूँगा तो मतलब x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू जब 2 हो गई तो फिर 2 की पावर 6 हो जाएगा, दैट मीन्स कि वही x की वैल्यू एक यहाँ, तो यहाँ से 2 की पावर 5 इंटू 2 दैट मीन्स 2 की पावर 6 हो गया, तो फिर यहाँ ये x की पावर 6 दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल ली x की और y की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट दिस मच n + 1
n, n-1, n-2 दिस मच गोज अप टू 1 तक, डिविजिबल बाय 9, 10। भाई सबसे पहले तो 9, 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तो ये 10 होगा इंटू 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 से 3 जानने, तो 13 इंटू 7, ये तो 2 इंटू 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये बचा 13। अब n एक नेचुरल नंबर है, मतलब n की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 1 से लेके जाएगी 1, 2, 3। यहाँ पर n+1 है, तो मैक्सिमम देखो मुझे 13 चाहिए, 13, 7 तो बीच में आ जाएगा कहीं, बिकॉज 13 से छोटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये कहाँ तक जाओगे भाई, n+1 तक जा रहे हो, n+1। अब मुझे 13 चाहिए, तो 13 एक प्राइम, 13 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है मतलब ये मैक्सिमम आप n+1 या n की वैल्यू जब आप 12 रखोगे, n+1 इक्वल टू 13 रखो, या n की वैल्यू जब 12 रखोगे तो 13 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, मिनिमम चाहिए मुझे, तो n की वैल्यू जब 12 रखोगे तो n+1 यानी 13 आ जाएगा, तो 1 से लेके 1, 2, 3 आप कहाँ तक जाओगे, 13 तक जाओगे। अब ये इससे डिविजिबल हो जाएगा ना इस वाले नंबर से, तो n की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। देखो 13 मत रखना भाई, जब 13 रखोगे तो आप ये वाली वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाओगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू एंड सो ऑन, ये आप 13 इंटू 14 तक पहुँच जाओगे। अफकोर्स डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 डिवाइड हो जाएगा, बट ये n की वैल्यू मिनिमम नहीं होगी, n की वैल्यू 13 जो होगी वो मिनिमम नहीं होगी, n की 12 जो होगी वो मिनिमम होगी। ठीक, चलो आई होप की बातें समझ में आ गई, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डेली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द एक्सप्रेशन दिस मच इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मैं आपको सबसे पहले तो एक, अगर आप कुछ भी दिमाग में नहीं आता तो सबसे पहले भाई आपको लिखा है 555 की पावर 777 प्लस 777 की पावर 555। आपको कुछ भी नहीं आता, थ्योरम कुछ भी नहीं आता, बस चेक करो कि 2, 3, 37 दिया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यही सेम का सेम क्वेश्चन आपका यूपीएससी के सी सेट में सेम क्वेश्चन आया था। अब मुझे ईयर नहीं याद है कि 24 में आया था कि 23 में आया था, सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं पता तो 2 से चेक करोगे, तो जब 2 से आपको क्या चेक करना है कि डिविजिबल बाय क्या 2 से है, तो 2 से अगर डिवाइड करोगे भाई, तो 2 से जब ये है, अब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ ऑड नंबर है, तो ये यहाँ से 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 की पावर कुछ भी आप कर दो, कुछ भी कर दो 1 ही आएगा ना, इधर से 1, यहाँ पर भी 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी कर दो तो इधर से भी 1 बचेगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, और 2 को 2 से ही डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो मतलब 2 से डिविजिबल है ये नंबर। ठीक, 3 से चेक करते हैं, जब 3 से 555 को डिवाइड करोगे तो 3 1 कम 3, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 15, तो ये 3 से तो पूरा कट गया, मतलब ये वाला क्या हो गया आपका 0। इधर से चेक करते हैं, तो 3 दूनी 6, 1 बचा 17 हुआ, तो 3 5 15, 2 बचा 27 हुआ, 3 नंबर 27, तो ये भी नंबर पूरा कट गया, मीन्स 0 + 0 मीन्स 0 रिमाइंडर, मतलब 3 से भी पूरा नंबर कट गया। ठीक है भाई, अब 37 से चेक करते हैं, तो 37 से जब इसको काटोगे तो 37 एक बार जाएगा, तो 37 जब गया एक बार तो कितना बचेगा फिर, 13 और 5 18 इधर से बचेगा, 18 की पावर समथिंग आएगा, नहीं मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि 37 को 18 बचेगा, फिर उसके बाद 5 आएगा। अब 37 का ये मल्टीपल है क्या, तो मतलब 30 है, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, तो अगर 37 में 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो 5 7 35, कैरी 3, 5 3 15, 3 18, मतलब ये भी पूरा नंबर पहला वाला 37 से पूरा पूरा कट रहा है। इसको चेक करेंगे तो ये भी नंबर आई थिंक ये भी पूरा कट जाएगा 37 से, तो 370 पहले माइनस कर दो, 370 37 इंटू 2 740 हो जाएगा, तो 740 जब माइनस करोगे तो बचेगा 37 का मल्टीपल है, तो ये भी पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आपने चेक किया, आप समझ पा रहे हो ना कि ये कैसे, कुल मिला के भाई चेक करो 37 इंटू कितनी बार तो कट रहा है ना, तो कट जाएगा। ठीक, तो इससे भी कट रहा है, तो आपका ऑप्शन तो करेक्ट हो गया तीनों। बट अगर आपको ये नहीं करना है, कुछ आपको अगर छोटी सी चीज़ें पता है, देखो छोटी सी चीज़ें क्या पता है अगर आपको, कि a की पावर n प्लस b की पावर n अथवा m कर दो, ये डिविजिबल होता है, a प्लस b से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ a मतलब कितना है 555 और b मतलब 777 है, ये a प्लस बी मतलब कि जो बेस है उससे डिविजिबल होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो सिर्फ, तो 111 कॉमन ले लोगे तो इधर से बचेगा 5 और इधर से बचेगा 7। बोलो भाई,
30 ये ट्रिपल जो वन जो है इसको आप 37 का 3 गुना होता है, ठीक है, 37 का 3 गुना, तो 37 इंटू 3 इंटू ये कितना हो गया 7 5 12। अब 12, अब देखो, अब इस ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 37 से भी कट जाएगा, तो ये तीनों से कट जाएगा। अगर आप इतनी चीज़ें चेक कर लिए तो आपका काम हो गया यहीं पर। ये बाय द वे ये चीज़ें मैं इसलिए बताया हूँ कि हर किसी के दिमाग में या एट अ टाइम एग्जाम में नहीं आती दिमाग में चीज़ें। तो आपको दिख रहा है कि 2 से चेक करोगे ये भी, ये इधर से 1 बचेगा, इधर से 1, तो फिर 3 से चेक करोगे पूरा मल्टीप्लाई, 37 से भी पूरा मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से तीनों से कट जाएगा। और अगर ये चीज़ आपको पता है तो डायरेक्ट आप कर लोगे, तीनों से भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, इफ 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस n डिवाइडेड बाय होल की डिवाइड, देखो ब्रैकेट लगाया फिर डिवाइड किया है, m इज नॉट एन इंटीजर वेयर m एंड n आर इंटीजर, m और n को इंटीजर बोला है, देन n इज नॉट डिविजिबल बाय m, ये इंटीजर नहीं होगा जब n इज नॉट डिविजिबल बाय m। भाई चेक करते हैं, देखो मुझे दिया है 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस n और इन टोटल के डिवाइडेड बाय m दिया है, ठीक है। मैं अगर इन तीन पार्ट से m कॉमन ले लूँ तो m कॉमन लूँगा तो 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 डिवाइडेड बाय m, इसको अलग कर रहा हूँ प्लस n को अलग कर रहा हूँ, ये वाला तो कट जाएगा, दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा इंटीजर आएगा। बताओ, बोला है कि m एंड n आर इंटीजर, तो ये वाला पूरा पार्ट इंटीजर आएगा, ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई, ये वाला पूरा पार्ट इंटीजर आएगा। अब बचा क्या इसमें, n अपान m बचा, बोल रहा है इज नॉट एन इंटीजर, ये पूरा पार्ट इंटीजर नहीं होगा इफ व्हेन n इज नॉट डिविजिबल बाय m। भाई सही बात कह रहा ना, अगर n जो है, मान लो n अगर m का डिविजिबल है, n मतलब कि मान लो ये 12 है और ये 4 3 2 कुछ भी है, अगर n जो है m से डिविजिबल है तो फिर ये पूरा पार्ट इंटीजर आ जाएगा ना, पूरा पार्ट मतलब ये पूरा अगर डिविजिबल हो जाएगा दैट मीन्स ये पार्ट इंटीजर आएगा, और इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तो इंटीजर आएगा, तो फिर ये इंटीजर हो जाएगा। बट अगर n m से डिविजिबल नहीं है तो ये वाला पार्ट इंटीजर नहीं आएगा, और जब इंटीजर नहीं आएगा कुछ डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, उसमें इंटीजर जोड़ोगे तो वो पार्ट फ्रैक्शन में ही आएगा, इंटीजर नहीं होगा। दैट मीन्स कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट बोल रहा है। समझ में आया क्या भाई? दूसरा चेक करते हैं, ये पहला स्टेटमेंट 5 इंटू 8 टू द पावर m, 8 की पावर अकेले लगाया, प्लस 3 2 की पावर 3m इज डिविजिबल बाय 48 फॉर ऑल होल नंबर। होल नंबर का मतलब समझते हो क्या? होल नंबर जो होता है 0 1 2 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, और जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर वो होता है 1 2 3 से। यहाँ पर होल नंबर बोल रहा है, यही यहाँ पर गड़बड़ी कर दिया है। होल नंबर मतलब 0 पर आपको चेक करना पड़ेगा। देखो मैं m की वैल्यू 0 रखता हूँ, फिर डिविजिबल 48 फॉर ऑल होल नंबर ऑफ m, तो m की वैल्यू 0 रखो, तो जब 5 8 की पावर क्या रखोगे 0, तो किसी की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो इसकी पावर 0 मतलब 1, तो 5 इंटू 1 दैट इज 5 बचेगा, प्लस 2 की पावर, देखो m की वैल्यू 0 तो 3 इंटू 0 0, किस 2 की पावर कुछ 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाय 48 करोगे तो ये क्या 6 अपॉन 48, मतलब रिमाइंडर 6 आएगा ना, और ये बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 48, तो कहाँ डिविजिबल है भाई, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, नेचुरल नंबर मतलब जब m की वैल्यू 1 रखोगे तब जरूर कट जाएगा। देखो 8 की पावर 1 मतलब 5, 8 हो जाएगा तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, प्लस इधर से m की वैल्यू 1 तो 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो ये 48 हो जाएगा, 48 से डिविजिबल होगा। अगर होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर बोला होता तब ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, बट इस केस में होल नंबर बोला है इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 28। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इन नंबर इज 40। मान लो कि मैं दो पॉजिटिव नंबर, एक ए ले लेता हूँ एक बी ले लेता हूँ, तो दोनों का सम हमें दिया है 40, ठीक है। इफ जीएम मीन्स जियोमेट्रिक मीन होता है ऑफ दीज टू नंबर इज लोअर देन दियर एएम, क्या बोल रहा है, देखो जीएम लोअर देन एएम बाय 20%,
देखो भाई, जिससे कंपेयर करता है, कंपेयर किससे कर रहा है, लोअर देन, जिसके बाद देन मतलब जिसके पहले देन लगा है, कंपेयर कर रहा है एम से, तो मैं एम को नीचे रखा, मतलब एम को मैं 100 रखूंगा और जीएम कितना 20% कम है बाई 20%, तो ये 80% होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? जब इसको काट पीट करोगे तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4/5 आया। समझ आया क्या इतना? जीएम जो है एएम से 20% कम है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता, पर हो सकता है आपको ना समझ में आता, तो मैं 100 के रिस्पेक्ट में 20 कम करके 80 लिखा। ठीक है भाई। अब जीएम क्या होता है, दो नंबर का जीएम, अगर ए और बी दो नंबर आप ले रहे हो तो जीएम होता है ए बी, मतलब जियोमेट्रिक मीन की पावर हाफ होता है, और एएम क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है, बराबर 4/5 दिया है। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो ये ऊपर वाला ए बी हो जाएगा, क्या होगा ऊपर, ए बी, ऊपर ए बी अपान ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये नीचे ये 4 होगा तो 4 को मैं ऊपर ले जाता हूँ 4, ये 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 होगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये वाला 4 और ये 4 कट जाएगा। दैट मीन ए बी की वैल्यू मुझे देखो नहीं पता, ए प्लस बी की पता है, तो क्या मैं यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दूँ, तो ए बी की वैल्यू अपान देखो ए प्लस बी की वैल्यू 40 है, तो ये 4 चौका 1600 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/25। क्या मैं ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 25 से काटोगे तो ये 25 चौका 100, तो 16 चौका 64, मतलब 16 इंटू 4 चौक 16, तो ये 16 इंटू 16 मतलब 256 आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब मुझे दो चीज़ों की वैल्यू पता है, 40 पता है, और उन्हीं दो का प्रोडक्ट मुझे पता है 256। तो क्या मैं ऐसा, इसको मैं 16 इंटू 16 लिखता हूँ, 16 इंटू 16। अब भाई मुझे बताओ कि इसको ये कुल मिला के ऐसा हो रहा है कि आप इसको 32 और प्लस 8 लिख सकते हो, इस चीज़ को 1 2 इधर करोगे तो 32 इंटू 8 करोगे, मतलब एक नंबर इनमें से कोई एक 32 होगा और दूसरा नंबर 8 होगा। समझ पा रहे हो? दो नंबर का प्रोडक्ट यानी 32 इंटू 8 डिसमैच हो रहा है, 32 प्लस 8 40 हो रहा है डायरेक्ट। अब आप फिर फार्मूला यहाँ लगाओगे कि ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस आप 4ab करोगे तो वो फार्मूला लेंदी हो जाएगा। जितनी चीज़ें आसान हो सके, जल्दी हो सके, आप वो किया करो। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा। अब बोला है कि देन डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बाय द वे फार्मूला अगर मुझे लिखना है तो देखो, ए माइनस बी आप निकालोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अपने को चाहिए -2ab चाहिए, तो हम माइनस यहाँ से 4ab करेंगे, तो इसका जो +2ab आएगा तो कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 50 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days। 50 men कैन कंप्लीट वर्क इन 40 days। मैं अगर एक मैन की एफिशिएंसी 1 मान लूँ, ठीक भाई, they began the work together but batch of 5 men left after each period of 10 days, what is the time to complete the work। देखो, मैं अगर एक मैन की एफिशिएंसी 1 मानता हूँ तो 50 मैन 40 दिन में करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 50 इंटू 40, और ये बराबर 2000 होगा। ठीक भाई, अब देखो पहले 50 आदमी काम करेंगे 10 दिन तक, फिर अगली बार 5 बंदे छोड़ देंगे, बचा 5 मैन लेफ्ट हर 10 दिन के बाद। तो 10 दिन ये 50 काम करेंगे, फिर 45 काम करेंगे अगले 10 दिन के लिए, फिर 40 काम करेंगे अगले 10 दिन के लिए, फिर 35 काम करेंगे अगले 10 दिन के लिए। इनको हम जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा। देखो ये वाला 500 आएगा प्लस ये वाला 450 आएगा, हमें 2000 पूरा करवाना है, ठीक है, प्लस ये 400 आएगा, प्लस 350 आएगा, 5 4 9 4 1350, और ये 1400, और 14 3 1700, अभी 1700 हुआ, मतलब 300 मुझे और चाहिए, तो 300 अगली बार फिर 30 आदमी काम करेंगे 10 दिन के लिए, तो ये 300 हो जाएगा, तो ये 300, तो हमारा पूरा काम 2000 हो जाएगा। ठीक है भाई, और 2000 हो गया। देखो 10 दिन ये, 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 10 के 5 टुकड़े लगे, मतलब 50 दिन का टाइम लगा। बताओ भाई, तो ऑप्शन आपका 50 डेज हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ आया क्या? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दिया है
क्वेश्चन आसान है। अगर देखो, अब इस चीज़ की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर नंबर कट गया है, मैं आपको नंबर लिख देता हूँ थोड़ा सा वो, अच्छा सॉरी, ये नंबर कटा नहीं है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, वो दूसरे क्वेश्चन की थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये एक्स की वैल्यू दिया है भाई, आप समझो, देखो बस एकदम आसान है, इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बिना पेन उठाए आपको आंसर करोगे। देखो x इज इक्वल टू 1 + 2 + समथिंग, 1/2 प्लस समथिंग, मान लो कि मैं 1/2 प्लस समथिंग की वैल्यू मान लो, सपोज मैं केस लेता हूँ कि 0 पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये 1/2 की वैल्यू 0.5 होगी, परंतु ये जीरो तो नहीं है ना, ये जीरो तो नहीं है, दैट मीन्स इस पार्ट की वैल्यू कुछ न कुछ आएगी और वो कुछ न कुछ पॉजिटिव में आएगी। जब पॉजिटिव में आएगी तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि 1/2 से ज़्यादा होगा, नीचे की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। अगर मैं इसकी वैल्यू जितनी बढ़ाता जाऊंगा, नीचे की वैल्यू जितनी बढ़ाता जाऊंगा, तो ये वैल्यू घटती जाएगी, मतलब 0.3 होगी, अगर 3 आती है, या 0.25 होगी, मतलब इस वाली 0.5 से छोटी ही होगी वैल्यू, 0.5 के इक्वल भी नहीं होगी, इससे छोटी ही होगी भाई, इससे 0.5 से छोटा देख लो। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव में आएगी, तो यही एक ऑप्शन मुझे 0.5 छोटा दिख रहा है, बाकी ये इक्वल है तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज आप इक्वल यहाँ जीरो, इस पार्ट को जीरो नहीं पुट करोगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस एग्जाम ट्रिक्स पर भाई आपको ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। आपसे सिर्फ एक ही मैं उम्मीद करता हूँ कि सपोर्ट करो चैनल को, बिकॉज मैं मेहनत करता हूँ भाई, और जब चैनल पर सपोर्ट नहीं मिलता, चैनल आगे ग्रो नहीं करता, तो मुझे भी डिमोटिवेशन होने लगता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अभी कर लो, अपने दोस्तों के साथ सब जगह शेयर कर दो, ठीक है। मैं आपके लिए क्या मेहनत करता हूँ, आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ, और एक अथॉर मतलब अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।